बहुत लोगों को ये अक्सर कंप्लेन रहता है कि भाई मेरी गाड़ी की माइलेज नहीं मिल रही है, भाई मेरी माइलेज डिक्रीज हो रही है, मैं अच्छे से ड्राइव करता हूँ फिर भी माइलेज गिर रही है, एसी नहीं भी चला रहा हूँ फिर भी मेरी माइलेज ड्रॉप हो रही है। तो मेरे को कुछ रीजंस बताओ, कुछ सॉल्यूशंस बताओ कि मेरी कार की जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आज के इस वीडियो में यही 10 रीजंस पे हम लोग बात करेंगे क्यों आपकी माइलेज डिक्रीज़ हो रही है। और ये सब रीजंस के बाद अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि आपको बेटर माइलेज फिगर्स देखने को मिले अपनी कार से। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टायर प्रेशर। जी हाँ, टायर प्रेशर। बहुत लोगों को लगा कि भाई अब टायर प्रेशर का कार की माइलेज से क्या रिलेशन है। ऑफकोर्स रिलेशन, और एक बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि टायर जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है रोड के साथ। और जब जब आपकी टायर में एक्सेसिव हवा नहीं रहेगी तो आपके इंजन को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेगा आपका कार को गेट गोइंग में। गेट गोइंग से मतलब है फॉरवर्ड मूव करने में, आगे बढ़ने में। तो इंजन को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जब आपकी कार में हवा नहीं रहती है। ये चीज़ आप लोगों ने फील किया होगा उस एज में, या फिर अभी भी बहुत लोगों ने फील किया होगा अपनी बाईसाइकिल में। जी हाँ, जब साइकिल में हवा नहीं रहती है तो पैडल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और पैडल आपको बहुत ज़्यादा कस कस के मारना पड़ता है, तब जाके आपकी जो बाइक है वो चलती है। तो इंजन में हम लोग क्या होता है कि हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है कि इंजन को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन कभी आप लोग नोटिस करिएगा कि अगर आपके टायरों में हवा नहीं है तो आपका इंजन की जो आरपीएम है वो भी बढ़ जाएगी और आपका इंजन आवाज़ भी ज़्यादा करेगा। और इस कंडीशन में आपका जो इंजन है वो ज़्यादा तेल पी रहा होता है। तो इसलिए टायर प्रेशर हमेशा एडुकेट रखे, टायर प्रेशर हमेशा मेंटेन रखे। जब जब आपकी कार में टायर में इनफ हवा नहीं रहेगी आपकी माइलेज ड्रॉप होगी ही। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड नंबर पॉइंट विच इज़ एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपकी कार की माइलेज डिक्रीज़ होने में या फिर इंक्रीज़ होने में। तो आप लोगों को पता होगा कि इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, तब जाके जो इंजन है वो इग्नाइट होता है और आपके इंजन के सिलेंडर का अंदर जो पिस्टन रहता है वो मूव करता है। तो ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर पे एयर होता है, वो उतना क्लीन नहीं होता है कि डायरेक्टली उसको इंजन में भेजा जाए। तो इसलिए कंपनियाँ यूज़ करती है एयर फिल्टर को। तो हवा में जितने भी ख़राब पार्टिकल्स रहते हैं, जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं, ये एयर फिल्टर से वो छन जाते हैं, अगर आप लोग बोल सकते तो क्लीन हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये सब एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और लोग भी इनको चेंज कराना भूल जाते हैं। तो एयर फिल्टर जितना ज़्यादा गंदा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो इंजन है उसको ब्रीथ करने में दिक्कत होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि एक जो कपड़ा है उसको अगर आप उसके आर पार फूकना चाहते हैं, लेकिन वो कपड़ा इतना मोटा है कि उसके आर पार आप फूक ही नहीं पा रहे हो, तो उतना ही ज़्यादा आपको मुँह से ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके हल्की फुल्की हवा उस पार जाएगी। तो वही चीज़ होता है एयर फिल्टर के साथ। अगर एयर फिल्टर क्लीन होगा तो एकदम आराम से हवा पास होगी, और जितना अच्छा से हवा पास होगा उतना ही अच्छे से आपका इंजन ब्रीथ करेगा। तो एयर की सप्लाई अगर आपके इंजन में बहुत अच्छी तरीके से हो रही है तो फ्यूल भी मैक्सिमम और अच्छे तरीके से बर्न होगा और इंजन भी अपनी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी आपको डिलीवर करेगी। तो इसीलिए अगर आपका एयर फिल्टर गंदा हो गया है तो उसको ज़ोर से चेंज करवा ले, इससे आपकी माइलेज ज़रूर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड नंबर पॉइंट विच इज़ लोअर गियर एंड हायर आरपीएम। तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि हमेशा लोअर गियर पे चलते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो कार है उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत लोगों को सेकंड से थर्ड पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो सेकंड पे ही चलाते रहते हैं। थर्ड से फोर्थ पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, फोर्थ की कंडीशन आ जाती है शिफ्ट करने को, लेकिन लोगों को लगता है कि कौन कौन बार बार सेकंड से थर्ड जाएगा, थर्ड से फोर्थ जाएगा, तो चलो मैं इसको सेकंड में ही निकाल देता हूँ, थर्ड में ही निकाल देता हूँ। तो सही यूज़ अगर आप गियर का नहीं करोगे तो यहाँ पर भी आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, क्योंकि होता ये है कि लोअर गियर्स पे बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम हो जाती है गाड़ी की। जितना ज़्यादा रेवोल्यूशन पर मिनट हाई होगा उतने ही ज़्यादा एयर और फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी गाड़ी के अंदर। तो इतना बेसिक कॉमन सेंस तो सबको होता ही है कि अगर फ्यूल की सप्लाई बहुत ज़्यादा जाएगी इंजन के अंदर तो इंजन इसका मतलब है कि ज़्यादा तेल पी रहा है, और इंजन ज़्यादा तेल पी रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे को माइलेज कम मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम पे ना चले। अगर आपको रोड ऐसा मिल गया है कि सेकंड से थर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, तो उसी हिसाब से अपनी गियर की भी चेंजिंग करें। ये नहीं कि आलस में आया कि भाई कौन करेगा, ये चलो एक ही गियर में मैं निकाल लेता हूँ, बार बार कौन चेंज करेगा। तो ये सब कंडीशन में आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, फिर आपको शिकायत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ही की वजह से हो रहा है माइलेज डिक्रीज़ आपकी कार में। अब फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग। बहुत बार क्या होता है कि कारों में, इनफैक्ट बाइकों में स्पार्क प्लग जो है वो जल जाता है, और अगर स्पार्क प्लग जल जाएगा तो आपकी जो कार है, बाइक है, वो मिसिंग मारेगी। मतलब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते रहोगे, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि अभी जो कार है उसमें आपको मतलब पिकअप मिल रहा था, लेकिन सडन जो कार है उसमें ऐसा धक्का लगा और फिर कार वापस से चलने लगी। तो ये सब जो ख़राब स्पार्क प्लग है, जो हल्के फुल्के जल जाते हैं, उनमें आपको मिसिंग का प्रॉब्लम मिल रहा है। और अगर स्पार्क प्लग में मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली आपकी माइलेज को अफेक्ट वो करेगा ही करेगा, क्योंकि जितना बार
स्पार्क प्लग से मिसफायर होगा उतना ही सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन होता है उसकी रेवोल्यूशन में दिक्कत आएगी, वो अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन करने नहीं पाएगा, वो बीच बीच में अटकेगा और जब जब अटकेगा तब तब आपको फील होगा कि अभी चल रही थी और अभी ऐसा लगा कि अभी चलना बंद हो गई। तो जब जब ये कंडीशन होती है समझ लीजिए कि आपके स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम है। सो डू चेक योर स्पार्क प्लग एट दैट मोमेंट ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ नंबर पॉइंट विच इज फ्यूल सिस्टम। और फ्यूल सिस्टम से मेरा मतलब है फ्यूल इंजेक्टर का। बहुत घरों में क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर में कचरा घुस जाता है और फ्यूल इंजेक्टर हो जाती है जाम। तो फ्यूल इंजेक्टर अगर जाम हो जाएगी तो इंजन तक वो इनफ फ्यूल नहीं पहुंचाने पाएगी और तब भी आपका जो इंजन है वो आपको खराबी माइलेज डिलीवर करेगा। तो इंजेक्टर में कचरा घुसना एक आम बात है और इसलिए इंजेक्टर को क्लीन कराने के लिए बहुत बार सर्विस स्टेशन आपको रिकमेंड करते रहता है। तो वो सब चीज़ को ना करे, फ्यूल इंजेक्टर को साफ़ करवाते रहे, क्योंकि बहुत बार पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाने में कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपके फ्यूल इंजेक्टर को जाम कर देते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अच्छी माइलेज फिगर चाहिए तो। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ नंबर पॉइंट विच इज़ एयर कंडीशनर। तो जी हाँ, एयर कंडीशनर या फिर आप लोग डायरेक्टली एसी बोलिए, तो एसी से आपकी माइलेज ड्रॉप होती है। ये बात बिल्कुल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये कोई ऐसा मिथ नहीं है कि भाई एसी से माइलेज ड्रॉप नहीं होती। अगर कोई बोलता है कि भाई एसी चलाओ चाहे ना चलाओ माइलेज तो उतनी मिलेगी, तो ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि एसी जो है वो भी आपकी इंजन से ही पावर कंज्यूम कर रहा है और अगर इंजन से पावर कंज्यूम कर रहा है तो इंजन को दो तरफ अपनी पावर सप्लाई करनी पड़ रही है। एक तो आपके केबिन को ठंडा रखने में और दूसरी आपकी भारी भरकम गाड़ी को खींचने में। तो अब आप ही बताइए मेरे को कि अगर आप एक काम करो और साथ ही में एक काम और भी करो तो आपका बॉडी जल्दी थकेगा कि नहीं? आपकी जो बॉडी है वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं करने पाएगी और बहुत ही कम अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इन द सेंस कि अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करेगी। तो इंजन के साथ भी वही होता है कि अगर इंजन के लोड के साथ आप अगर एसी भी ऑन कर दोगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इस कंडीशन में भी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए एसी बंद कर देने से आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलता है और उसी के साथ साथ माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा एसी ऑन करके चलाते हो, जहाँ तहाँ एसी ऑन कर देते हो फुल ब्लोअर के साथ, तब इस कंडीशन में आपकी माइलेज ज़रूर से ड्रॉप होगी। एक दो पे अगर एसी चलाते हो तो उतना माइलेज आपका ड्रॉप नहीं होगा। सो डू यूज़ योर एसी इन अ इफेक्टिव मैनर एज वेल। तो 7 नंबर जो पॉइंट है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का भी क्रिटिकल रोल होता है आपकी माइलेज को डिक्रीज और इंक्रीज करने में। जैसे कि एयर फिल्टर की वजह से इंजन के अंदर हवा जाती है, वैसे ही जो इंजन के अंदर जो बची हुई गैसेस है, जो हार्मफुल गैसेस है, उसको रिलीज करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम का होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ये सब एग्जॉस्ट सिस्टम भी हो जाते हैं जाम, इनमें कार्बन कंपोनेंट्स नीचे जम जाते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कोई कोई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा काला धुआं मारती है क्योंकि उनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम का चेंबर है वो भी जाम हो जाता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल बोलूँ तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होती है मेन प्रॉब्लम उसी में होती है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि आपका जो इंजन हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है उसको एक ऐसी गैस में चेंज कर दें जिसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर पर रिलीज़ हो तो वो उतना ज़्यादा हार्म ना करे नेचर को। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का ये काम होता है और आजकल के BS6 गाड़ियों में तो आपको, खासकर बाइकों में तो आपको हमेशा कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगी। पहले भी आती थी लेकिन छोटे साइज़ की आती थी, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कैटालिटिक कन्वर्टर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े कैटालिटिक कन्वर्टर को नहीं लगाया जाएगा तो ये सब BS6 नॉर्म्स को फुलफिल ही नहीं करने पाएगी। तो इसीलिए अगर आपकी एग्जॉस्ट से बहुत काला धुआं आ रहा है तो इसमें आपका इंजन में तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है ही, साथ ही में आपका एग्जॉस्ट सिस्टम यानी एग्जॉस्ट पाइप में भी कुछ फॉल्ट है। तो एक प्रोफेशनल मैकेनिक से इसको ठीक करवाएं, देन आफ्टर आपकी माइलेज ज़रूर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। अब जिस तरह इंसान को 9 to 5 वर्क करने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, एक अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है, वैसे ही इंजन को काम करने के लिए उसके अंदर इंजन ऑयल का भी रहना ज़रूरी है। तो 8 नंबर पे हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं विच इज़ मोटर ऑयल या फिर इंजन ऑयल। सो इंजन ऑयल में एक टर्म का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस। थिकनेस से तो आप लोग समझ सकते हो कि इंजन ऑयल की मोटापा यानी गैर कितना वो गाढ़ा है। तो जितना आप लोगों को पता होगा कि आपकी गाड़ियाँ चल जाती है उतना ही जो आपका इंजन ऑयल है वो पतला हो जाता है और जितना ही इंजन ऑयल पतला होगा उतना ही आपकी जो गाड़ियाँ हैं यानी जो आपकी गाड़ी का इंजन है उसमें वियर एंड टियर बढ़ जाएगी। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरी तो गाड़ी 8-10 हज़ार किलोमीटर चल गई, अभी और चल जाएगी 5-6 हज़ार किलोमीटर बिना इंजन ऑयल चेंज कराए, तो ज़रूर से चलेगी आपकी गाड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एट दी एंड आप ही की जो इंजन की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंजन ऑयल इतना क्रूशियल पार्ट है आपकी इंजन का, उसी वजह से आपकी गाड़ियों में वियर एंड टियर होने से बचती है। जितना इंजन ऑयल आपका पतला हो जाएगा उतना ही ज़्यादा वियर एंड टियर बढ़ेगा, उतना ही इंजन में घिसाव बढ़ेगा और घिसाव बढ़ेगा तो आपकी इंजन माइलेज भी कम देगी। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू चेंज योर इंजन ऑयल टाइमली। तो इंजन ऑयल को टाइमली नहीं चेंज करने की वजह से इंजन में तो इफेक्ट पड़ेगा, ये माइलेज में भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही में ओवरऑल जो कार की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द 9th नंबर पॉइंट विच इज ड्राइविंग हैबिट्स। तो देखिए बहुत लोग बोले हैं कि भाई मेरी जो गाड़ी है वो तो एकदम नहीं है, बहुत लोग बोले हैं कि भाई मैंने तो अभी जस्ट सर्विसिंग कराई, मेरी गाड़ी में तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरे को माइलेज कम क्यों मिल रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स।
तो अभी जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए थे कि बहुत लोग लोअर गियर पे हायर आरपीएम करके चलते हैं, तो 9 नंबर पे उसी को और ज़्यादा मैं आपको एलोबरेट करके बताता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग हैबिट्स कुछ कुछ लोगों का इतना गलत होता है जिसकी वजह से उनको माइलेज बहुत ही गंदी मिलती है। गंदी इन द सेंस कि मतलब खराब ही मिलती है। अब गंदी इन द सेंस जीरो तो नहीं मिलेगी, मतलब नॉर्मल माइलेज से आपको कम मिलती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप एग्रेसिव ड्राइवर हो, अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो, तो इस कंडीशन में आपको माइलेज की एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। मतलब एक्सपेक्ट करिए लेकिन उतना मत एक्सपेक्ट करिए जितना कि दूसरा बंदा वो आपकी सेम कार से निकाल रहा है। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास बलेनो है और मेरे को उसमें 15 की माइलेज मिल रही है, लेकिन सामने वाला बंदा एकदम तूफानी चलाता है, वो हैवी ड्राइवर है, तो उसको वहाँ पे 10 और 11 की माइलेज ज़रूर मिलेगी अगर वो हमेशा हायर आरपीएम पे चलता है, एकदम एग्रेसिवली एक्सेलरेटर को पुश करता है, तो वहाँ पे तो उसको माइलेज कम ही मिलेगी। अब उसके बाद उसको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है और उसको शिकायत करना भी नहीं चाहिए कि भाई मेरे को माइलेज कम क्यों मिल रही है। सो लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप एग्रेसिव ड्राइवर हो, रैश ड्राइविंग करते हो, तो इस कंडीशन में माइलेज कम मिलेगी। साथ ही में अगर आप न्यू ड्राइवर हो, बिगिनियर हो, तो इस कंडीशन में भी आपको माइलेज कम मिलेगी, क्योंकि न्यू ड्राइवर से बहुत बार गाड़ियाँ हो जाती है बंद, उनको सही समय पे गियर चेंज करने आता नहीं, उनको क्लच का यूज़ करना आता नहीं है। तो इवेंचुअली आप जैसे अपनी गाड़ी चलाने की हैबिट को सुधारोगे, आपकी माइलेज सही हो जाएगी। सो यार न्यू ड्राइवर्स को भी माइलेज के बारे में कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए में सबको माइलेज कम ही मिलती है। क्योंकि आपको पता होगा, नया काम जो भी सीखता है वो एक ही बार में तो सीख नहीं लेता है, उसको उसमें एक्सपीरियंस रखती है, तब जाके उसमें वो प्रोफेशन इन द सेंस की मास्टर होता है। So you're getting best mileage figures from your car, you need to improve your driving habits. So last but not the least, now finally we are talking about the 10th point of this list, which is excessive idling. अब एक्सेसिव आइडलिंग से मेरा मतलब सिंपल है कि अगर आप अपनी कार को बहुत ज़्यादा आइडल पे छोड़ देते हो, तो इस कंडीशन में भी आपकी माइलेज ज़ोर से गिरेगी ही गिरेगी। आजकल की जितनी मॉडर्न कार्स होती हैं उनको मॉर्निंग में 30 सेकंड से ज़्यादा का आइडल टाइम चाहिए नहीं होता है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो। बहुत लोग 3-3, 4-4 मिनट तक कार को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर तो आपकी माइलेज गिरेगी। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ पर भी अगर आप अपनी कार को चालू करके छोड़ देते हो आइडल पे, तो वहाँ पर भी माइलेज गिरेगी। साथ ही में अगर आप ट्रैफिक पे खड़े हो, यानी रेड लाइट पे खड़े हो, वहाँ पर भी कार को चालू करके छोड़ देते हो, तो इस कंडीशन में भी माइलेज गिरेगी। तो जहाँ 30-40 सेकंड से ऊपर अगर आपको कार को एक जगह पे खड़े रखना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस समय अपना इग्निशन को बंद करिए, जितना हो सके उतना फ्यूल बचाइए। तब इसके बाद आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मेरी जो माइलेज है वो ज़ोर से बढ़ गई है। सो एक्सेसिव आइडलिंग सुनने से छोटा लगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी गाड़ियों को चालू करके छोड़ देते हैं, एसी उसी उसमें चला देते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को तो गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो माइलेज की शिकायत भी आपको नहीं करनी चाहिए। सो ये था आज के इस वीडियो जहाँ पे उन्होंने बात किया 10 रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग लेस माइलेज फ्रॉम योर कार। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।